साथियों, धरती पर जीवन के लालन पालन के लिए पर्यावरण प्रकृति का उपहार है। वह प्रत्येक तत्व जिसका उपयोग हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, वह सभी पर्यावरण के अंग हैं, जैसे हवा, पानी, प्रकाश, भूमि, पेड़, जंगल और अन्य तमाम प्राकृतिक तत्व। हमारा पर्यावरण धरती पर स्वस्थ जीवन को अस्तित्व में रखने के लिए अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो साथियों, आज पर्यावरण दिवस है और आज हमारे साथ ऐसे ही एक प्रकृति प्रेमी हैं, जिन्होंने समाज में पर्यावरण के उत्थान के लिए प्रकृति विधान फाउंडेशन के तले अपना एक छोटा सा काम शुरू किया है, जिसमें वो प्रकृति को हरा भरा करने के लिए प्रयासरत है और सभी के बीच पौधों को बांटना, पौधे के रूप में भेंट देना और हर किसी के जीवन में और इस धरती को हरा भरा बनाने के लिए सदा प्रयासरत है। तो आप हैं राजकुमार केसरी जी। केसरी जी, आपको नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आज हम अपनी बातें जो है कविताओं के माध्यम से ज़्यादा कहना चाहेंगे। जी जी। और सबसे पहले प्रकृति सेवक प्रकृति संदेश देना चाहेगा। बिल्कुल। प्रकृति सभी की सभी प्रकृति हमारा प्रकृति विधान फाउंडेशन है, जिसका लक्ष्य ही है किसी बहाने से प्रकृति को पृथ्वी से मिलाने का संयोग ही हम सभी प्रकृति सेवकों का लक्ष्य और उद्देश्य है। बिल्कुल। और पृथ्वी पे विश्व प्रणव दिवस पे इस बार जो है हमारी थीम ही है केवल एक पृथ्वी, अर्थात हमारा जीवन जो है वो पृथ्वी पर ही संजोया जा सकता है और किसी ग्रह पे भी जीवन नहीं है और संभव भी नहीं है, हो सकता है आगे आने वाले समय में हो। लेकिन हमें जो पृथ्वी मिली है उस पे हरियाली जब तक रहेगी तभी तक शायद जीवन रहेगा, वरना जीवन नहीं बचेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। पेड़ पौधों की हरियाली, इसमें छुपी है हमारी खुशहाली। पेड़ पौधों को जो इस तरह करोगे नष्ट, ऑक्सीजन कम मिलेगा, सांस लेने में होगा कष्ट। राजकुमार जी, बहुत अच्छी बात कही आपने। अगर धरती पर हरियाली है तो हमारे जीवन में खुशहाली है। आप इस काम को कब से कर रहे हैं, कैसे करते हैं? ये शुरुआत मैंने तो हालांकि बचपन ही प्रकृति के बीच में बीता हुआ है। तो आज समाज में हमने देखा कि पेड़ पौधे तो लग रहे हैं, सभी लोग कहते हैं पेड़ पौधे हम लगाते हैं, लेकिन उनको यादों से जोड़ने की कोशिश मैंने किया कि जो पौधे अब लगें, जो पौधे पृथ्वी पे लगें, वो किसी न किसी यादों से जुड़े। जैसे कि हमने 2019 में 5 सितंबर 2019 से शिक्षक दिवस से एक थीम लेके चले हम कि हम छोटे बच्चों के जन्मदिन को नोट करेंगे सभी के घरों के, और उनके शादी की सालगिरह को नोट करेंगे और उस दिन एक पौधा उन्हें एज ए गिफ्ट स्वरूप उनको देंगे सुबह सुबह कि पहले आप पृथ्वी पे एक पौधा लगाइए, उसके बाद शाम को केक काटिए और सेलिब्रेशन करिए। बिल्कुल, ये आपका तरीका बड़ा ही अनोखा है कि एक पौधा जो न केवल हमारे आंगन में फूल देता है, हरियाली देता है, बल्कि हमें उस अपने विशेष दिवस की स्मरण कराता है। तो उसके लिए मैंने कुछ बहाने भी ढूंढे हैं। जी बताएं। तो हमने सबसे पहले कहा कि जिनको अपने व अपनों के साथ प्रकृति का ख्याल है, वही मानव जीवन, जल जीव जंगल के संरक्षण का संपूर्ण आधार है, वही मानवता का सार है। और उसके बाद कुछ बहाने हम दे रहे हैं क्योंकि उजाड़े हैं, पहले बहाने क्यों बनाने पड़े। प्रकृति को संरक्षण देने का तरीका मेरा जो था वो एक कविताओं के माध्यम से हम देते हैं सबको और प्रेरित करते हैं लोगों को कि उजाड़े हैं कितने परिंदों के घरौंदे सपने, किसी न किसी बहाने से उस जुर्म का एहसास अब सबको कराया जाए। आओ उन नन्हे परिंदों के लिए एक नन्हा पौधा लगाया जाए। वाह, क्या बात कही है। और एक नन्हा पौधा जब एक बड़ा घरौंदा बन जाएगा, जाने कितने परिंदों का पनाहगार हो जाएगा। गुनाह सारे माफ हो जाएंगे अपने उस दिन जब कोई चिलचिलाती धूप में उसके नीचे सुकून पाएगा। और बहाने हम देते हैं कि मरने के बाद जन्नत के ख्वाब क्यों देखें हम, क्यों ना जीते चीज जहाँ को जन्नत बनाया जाए। पर्यावरण संरक्षण और प्रदूषण से मुक्ति के लिए मिलकर अब कोई मुहिम चलाया जाए। क्यों ना अपने नन्हे बच्चों के जन्मदिन और शादी के सालगिरह के बहाने नन्हा पौधा लगाया जाए। क्यों ना उत्सव या शादी के कार्ड की जगह एक नन्हा पौधा देकर अपनों को बुलाया जाए। वाह, क्योंकि कोरोना वायरस से भाई सब लोग परेशान थे और अब तो लगभग अब लोग लिमिट में शादी के कार्ड भी छपवा रहे हैं और बांट रहे हैं। तो हमने कहा कि क्यों ना उत्सव या शादी के कार्ड की जगह नन्हा पौधा देकर अपनों को बुलाया जाए और कुछ नहीं तो रिटर्न गिफ्ट में कुछ पौधा देने का चलन चलाया जाए। बहुत ही उम्दा सोच है। और इसके बाद अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अपने बिटिया की विदाई के समय 1-2 पौधा देकर विदा करने का चलन चलाया जाए। और बिटिया जब विदा होकर के आए घर पे बहू के रूप में, तो उसको बहू न मान करके बेटी और बेटा के साथ 1-2 पौधा जरूर घर पे पौधारोपण कराया जाए। बिल्कुल। और हमारी आने वाली पीढ़ी है प्यारी अगर, तो पृथ्वी को बचाना
जिम्मेदारी है हमारी। जरूर। तो पृथ्वी तभी बची है, स्वस्थ है, जब वहाँ हरियाली है। हमने जो बहाने दिए, बहानों को परिपक्व करने के लिए हमने कहा कि अगर विश्व क्या, पहले शुरुआत अपने घर से ही करनी चाहिए। बिल्कुल। पौधारोपण अपने घर से करें, हम लोग यादों से जुड़े पौधे लगाएं, तो उसको काटने में भी और उसे हटाने में भी आपको मोह लगेगा। जी जी जी। और सही बात है कि अपने हाथ से जब लगाया हुआ पौधा जब फूल देता है ना, तो एज ए आप माली का काम करते हैं, और उसे आपको तोड़ने में भी वो लगता है कि आप लिख देते हैं वहाँ पे कि कोई फूल को ना तोड़े। बिल्कुल सही कहा आपने। आमतौर पे हर घरों में कुछ फूल लगे होते हैं, फिर भी हम पूजा पाठ के लिए फूल लेने में वहाँ से हिचकते हैं, अपेक्षाकृत यह कि अगर टहलने जाएं तो हमें कहीं सड़क पे किसी के और जगह से फूल मिल जाए। ये होता क्यों है? क्योंकि आपने उसकी सेवा की है, उससे एक हमारा मतलब रूहानियत लगाव हो जाता है। तो इससे लगा कि एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति, हम अभी कह रहे हैं कि विश्व प्रार्थना दिवस है, और अगर संकल्प ले ले कि एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति अगर प्रकृति विस्तार का हिस्सा हो जाए जी, एक परिवार से सिर्फ एक व्यक्ति यदि प्रकृति विस्तार का हिस्सा हो जाए, ग्लोबल वार्मिंग क्या, कोरोना क्या, कोई भी आपदा हमारे आप सबके जीवन से बीते जमाने का किस्सा हो जाए। वाह वाह